मेरी जो वाइफ़ की फ़ैमिली है उनको ना हर गर्मी में ना हम विज़िट करने जाते थे। 4 साल पहले जब से शादी हुई है ना तब से। वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं, काफ़ी पहाड़ों में ना अंदर करके। उसके पेरेंट्स की काफ़ी ज़मीन है, तो काफ़ी टाइम हम उधर गुज़ारते थे। कभी कभार ट्रैक्टर पे बाहर जाते थे या फिर पैदल वैसे ही। थोड़ा अर्सा पहले ना मुझे 1 हफ़्ता छुट्टी से काम से छुट्टी मिली और हम उधर ड्राइव करके गए। भी टाइम स्पेंड करेंगे उसके अपने ससुराल भी मेरे ना अपनी बीवी के पेरेंट्स और उसके बहन भाइयों के साथ। अच्छा वक्त गुज़रा। वो जो वीक है इतनी जल्दी गुज़र गया। शहर की चहल पहल से दूर बिल्कुल ऐसे खामोशी था, सुकून था। इतवार फिर से आ गया। हमने दोबारा से अपनी जो गाड़ी है लोड की, भी रेडी होकर वापस जाएँ। उसके पेरेंट्स का जो घर है ना दोपहर में तकरीबन लेट हो गया, फिर छोड़ा और वापस जाने की तैयारी करने लगे मोटरवे की तरफ। तो मेरी बीवी ने कहा भी ये देखो क्या हाल है ट्रैफिक का। उसने फ़ोन पे दिखाया तो नज़र आ रहा था भी पता नहीं मोटरवे पे शायद कोई अगले 25 मील तक ना 25 मील आगे करके बहुत ही ना रेड, पता जिस तरह गूगल मैप्स पे नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो। कहती है उसमें भी ने कहा पक्की बात है, एक्सीडेंट हुआ है, हम तो ट्रैफिक में घंटों बैठे रहेंगे। मैंने गाड़ी रोड पे ना साइड पे चेक की और अपने फ़ोन पे चेक किया। लंबी रोड थी ऐसे ना, एक और लंबी रोड थी जो कट कर रही थी ना पहाड़ों के अंदर से। तकरीबन 50 मील लंबी थी वो। फिर वो ऐसे था भी एक किस्म का शॉर्टकट था। भी मैं वो जो सारा बिज़ी ट्रैफिक वाला एरिया था ना उसको मैं स्किप कर जाऊँ एक तरीके से ना। भाई अगर वो मैं 50 मील वाली लंबी रोड लूँ, मैंने सोचा भी बेहतर यही है बे इस रोड पे चले जाऊँ, बेशक ये पुरानी है, बजाय इसके बे उधर ट्रैफिक में बैठा रहूँ। और वो पता है भी ट्रैफिक में जब एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे ही होता है जैसे बंदा कार पार्क में बैठा हुआ है, रुको चलो पहले गियर में, जब स्पीड लिमिट पावे पता नहीं कब की हो। मेरी बीवी इतनी खुश नहीं थी इस फैसले से भी उधर से गुजरे। मैंने कहा क्यों? तो कहती है अभी मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, अभी ठीक नहीं है, हम ऐसी रोड से जाएँ जो इतनी स्मॉल नहीं होती, मोटरवे एटलीस्ट बिजी तो है ना। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, किसी तरीके से मैंने उसको ना मना लिया भी चलते हैं उधर से। मैं फिर उस तरफ नहीं मुड़ा, भाई मोटरवे की तरफ नहीं चढ़ा, दूसरी तरफ मोड़ी मैंने और ना पहाड़ों की तरफ वो जो रोड थी ना उधर से चले गए। जल्द ही ना वो रोड ऐसे कच्ची हो गई और मेरी बीवी फिर बैक सीट में चली गई और कहती मैं उधर लेट जाती हूँ थोड़ी देर। मुझे वैसे हैरानगी हुई भी कितनी ऐसे खामोशी थी उस रोड पे, बिल्कुल डेड। सिर्फ एक घर से पूरा घंटा अभी मुझे ड्राइविंग करते हुए हो गया, तो सिर्फ एक घर से मैं गुजरा था और एक कार भी हमारे पास से ना गुजरी, ना हमें ओवरटेक किया या इस तरह। उस रोड पर ना तकरीबन 1 घंटा होने वाला था ड्राइव करते हुए भी ना, एक ऐसे चट्टान के पास आए ना तो सामने एक कार क्रैश हुई थी, बस रोड से हटी हुई थी ऐसे ना। मैंने रोकी गाड़ी, मैं निकला भी देखूं भी किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने फ़ोन निकाला भी, मैं फ़ोन करता हूँ मदद के लिए एमरजेंसी सर्विसेज को, लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं था किसी किस्म का, बिल्कुल भी ना। मैंने पिक्चर ली गाड़ी की ना, ड्राइवर वाली साइड की तरफ आया और देखा तो ड्राइवर वाली साइड जो शीशा था ना बिल्कुल टूटा हुआ था। ड्राइवर कोई आसपास कहीं भी नहीं था। मेरी बीवी जो है वो गाड़ी के फ्रंट की तरफ चलती हुई गई सामने की तरफ ना, और उसने अपना हाथ ना रखा हुड पे, जो उसका वो बॉनेट था ना उस पर। कहती इंजन तो ठंडा है, इसका मतलब है भी ये काफ़ी, इसको 1-2 घंटे कम से कम ज़रूर हो गए होंगे इस गाड़ी को तो जब से क्रैश हुई है। हम शायद पहले बंदे हैं जो इसके पास से गुजरे हैं, यानी भी भाई, क्योंकि पता नहीं रोड इतनी डेड थी भी कोई और पहले गुजरा ही नहीं होगा। मैंने कहा अभी पता नहीं, लेकिन हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि इतने बंदे देखे ही नहीं है 20 रोड पे। मेरी बीवी ने ना पॉइंट किया भी, इशारा किया जो टूटा हुआ ग्लास था ना शीशे का उसकी तरफ। उसने कहा भी लगता है बहुत सा शीशा ना टूट के गाड़ी के अंदर गिरा है। जैसे अगर कोई ड्राइवर, अगर आप अंदर से गाड़ी का शीशा तोड़े ना तो आप बाहर को निकलना हो आपने, तो शीशा बाहर गिरेगा। और वो ठीक कह रही थी। गाड़ी अंदर से इतना शीशे के पीस हर जगह गिरे हुए थे। मैंने नज़दीक से देखा तो खून भी था थोड़ा बहुत नेड़े नेड़े ना। मैं ये सोचूं कि ड्राइवर किधर गया है, अगर वो अंदर से तोड़ के बाहर, सॉरी ड्राइवर इधर अंदर नहीं है, उसका बस खून है, ना कोई आसपास कोई बॉडी नज़र आ रही है। मुझे ना ऐसे जब बंदे की छठी इस कहती ना एक बात को ठीक नहीं है। मैंने ना बीच कहा चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से ना, किसी को फ़ोन करेंगे जब सिग्नल आ गया। उसने कहा ठीक है। हम गाड़ी में घुसे, गाड़ी की जी चाबी घुमाई तो वो आवाज़ नहीं आती जब आपकी बैटरी डेड हो गई हो। मैंने बॉनेट खोला, देखा तो ऐसे ना थोड़ा सा जो जंग टाइप नहीं इकट्ठा हो गया था बैटरी पे। उसमें से मेरा इतना दिमाग ख़राब होना। बीवी कहती है अब क्या हुआ है?
मैंने कहा भाई ये बैटरी का कनेक्शन नहीं पहुंच रहा जी इंजन तक, तो बैटरी में मर गई है। ये जो ऊपर जो जंग है शायद इसको फिक्स कर सकूं, लेकिन ना मुझे जंप लीड्स चाहिए होंगी ना, वो पता जो होती हैं जो लगाते हैं अभी आप दूसरी गाड़ी के साथ लगाए हैं इस तरह किसी तरीके से ना। मैंने बीवी से बात की, उसके 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 वालदैन के घर से हम काफ़ी तकरीबन 15-20 मील दूर आ चुके थे और सिग्नल भी नहीं था, ना किसी को फ़ोन कर सकते थे। ये नेड़े ही जो गाड़ी टूटी भजी लगी थी, ऐसा लगता था अभी घंटों तक कोई इधर से नहीं गुजरे था, चाहे 1-2 दिन तक कोई ना गुजरे। और सबसे बुरी बात ये थी कि सूरज आगे गुरूब हो रहा था। कोई ना कोई हमें बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ना हमें जंप लीड्स मिले, जो तार नहीं होती उस गाड़ी में ऑन कर सकें कोई कनेक्शन के थ्रू ना। तो मुझे याद अभी एक घर देखा था कुछ मील पहले ना रोड पे ना, तो मैंने सोचा भी बेहतर यही होगा मेरी बीवी गाड़ी में रहे इधर ही ना, और मैं तेज़ तेज़ जाता हूँ रोड पे उसकी तरफ ना जिधर वो घर था जो रास्ते में देखा था। मुझे तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लगा होगा अभी ना उधर जाते हुए भी, काफ़ी रास्ते में भागा, जब सांस चढ़ जाता था रुक जाता था, आहिस्ता चलना शुरू कर देता था। घर तक पहुंचा, थोड़ा सा ना उनका पीछे ना ऐसे गैरेज था घर के पीछे ना पिछली तरफ। मैं उधर गया डोर पे, मैंने जी दरवाज़ा बजाया, नॉक किया, और ये भी मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, कोई है, कोई जवाब नहीं आया। उनकी खिड़की के पास गया, अंदर से देखा शीशे के अंदर, ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं जैसे। लेकिन एक ना ऐसे लिखा हुआ था दीवार पे ना, मैंने गौर से देखा तो लिखा हुआ था भी वो तुम्हें देख नहीं सकते अगर तुम कोई आवाज़ ना निकालो। बार बार मैं पढ़ूँ वो तुम्हें देख नहीं सकते अगर तुम कोई आवाज़ ना निकालो, क्या मतलब था इसका भी, किसकी ये बात कर रहे थे, वो कौन है। मैंने अपना फ़ोन पे चेक किया, कोई सिग्नल नहीं जी। काफ़ी ऐसे मैंने चीखा भी, मैंने कहा हेल्प चाहिए, कोई है इधर, कोई आवाज़ नहीं। और जिस तरह का घर के हालात में ना ऐसा लगता था कोई अरसे से नहीं इधर आया, और सबसे ज़्यादा ये भी ऊपर अब अंधेरा हो रहा था ऐसा ऐसा। मैं गैरेज की तरफ गया, मैंने डोर को जी लात मार के किसी तरीके से ना खोल ही लिया। अंदर फिर भी ना हालत अच्छी थी गैरेज में ना, जो चीज़ें पड़ी हुई थी एक ऐसे अलमारी सी पड़ी हुई थी, खोला तो अंदर जी एक जंप लीड्स थी और लाइट भी उधर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा भी जो जो क्रैश कार की जो रास्ते में बैटरी है ना, उसकी जो हो सकता है उसमें इतना चार्ज हो कि हम अपनी गाड़ी चार्ज कर सकें, वो जो रास्ते में हमने देखी थी ना। तो जी मैंने इधर से ये भी ली जंप लीड भी, और इधर से ये भी उठाई भी, ये जो इनकी टॉर्च थी ना वो भी उठा ली। उस वक्त तक सही अंधेरा हो गया था जब मैं बाहर निकला गैरेज से। मैंने चलना शुरू किया, शुक्र किया भी जो लाइट है टॉर्च वो भी काम कर रही है। बस कभी भागता था फिर ऐसा रुकता था जिससे मैं जाते हुए गया था ना। असल में ना मेरे जहन में वो जो मैसेज मैंने पढ़ा था ना दीवार पे, जो पैगाम पता नहीं किसके लिए छोड़ गए थे भी, वो तुम्हें देख नहीं, क्या था सर, भी जो मैसेज वो छोड़ गए थे भी वो तुम्हें देख नहीं सकते अगर तुम कोई आवाज़ ना निकालो। उससे ना बस ऐसे ना मुझे परेशानी सी हो गई थी। मैं बस जल्द जल्द वापस पहुँचा, पीछे भी फिक्र थी भी बीवी मेरी बेचारी के लिए। रोड के साथ साथ मैं चलता जा रहा था जब मुझे ना पीछे से ना एक आवाज़ सी आई ना, लकड़ियों के अंदर से ना, ऐसे आसपास लकड़ियाँ थी दोनों तरफ ना। मैं रुका और देखा काफ़ी देर तक, और फिर ना ऐसे जब बंदे के ऐसे आपको बिल्कुल सामने नहीं लेकिन आप साइड पे ऐसे महसूस हो ना कोई हरकत हुई है, मैंने उस तरफ लाइट की तो देखा भी ऐसे कि ना, क्या कहूँ, उस मखलूक को भी ऐसे खड़ी थी दरख्त के पीछे, उसका सिर ना ऐसे लगातार ऐसे हिल रहा था, लगातार ऐसे साइड पे ना, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। और ऐसा लगता था जैसे बहुत ही बड़ा ना स्पाइडर और मकड़ी नहीं होती, और उसके ऊपर सिर एक इंसान का लगा हुआ। और जब मेरी टॉर्च की लाइट उस पर पड़ रही थी ना, तो उसकी आंखें ऐसे वापस रिफ्लेक्ट कर रही थी रोशनी को ना। फिर मुझे ना जिधर वो ये जो भी चीज़ थी इसके पीछे ना लकड़ियों में से ना और ऐसे हरकत की आवाज़ आई। मैंने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ा और गलती से ना मेरा जी वो वॉल्यूम बटन नहीं आवाज़ का, वो जब आपसे प्रेस हो रहे हैं ना, तो वो ऐसे मैंने सेट किया हुई पिक्चर ले, फ़ोन ने ना वो आवाज़ निकाली, ऐसे जो क्लिकिंग आवाज़ निकालता है ना कैमरे की जब फ्लैश करता है, ऐसे जो ही वो आवाज़ आई ना, जो भी ये चीज़ खड़ी थी ना, इसका सिर ऐसे ना मेरी तरफ ऐसे उसने मोड़ा, और मैं दरख्त के आसपास जिसके पास खड़ी थी ना ये चीज़ चक्कर लगाने शुरू कर दी। मैंने उस वक्त पूरे ज़ोर से ना जो मेरी थी ना हाथ में टॉर्च, मैंने ज़ोर से फेंकी मेरे पिछली तरफ रोड पे ना। वो जो चीज़ थी ना उसने बिल्कुल ना ऐसे मेरी पिछली तरफ देखा अपनी, और उसकी क्योंकि टॉर्च की रोशनी थी सिर्फ उसको फॉलो कर रही थी उसकी आंखें, और उसने उसकी टॉर्च की तरफ देखना शुरू कर दिया। और मैंने देखा भी इतनी तेज़ नहीं जा रही थी, जितनी देर में वो मेरे पास से गुजर के उस तरफ गई ना, अभी मैंने कहा था बहुत ही नज़दीक से भी,
काफ़ी ऐसे 5-6 फुट के फासले से गुजरी होगी, उसको काफ़ी देर लगी। और फिर मैंने ना थोड़ी सी ये दूर चली गई ना, मैंने जी भागना शुरू कर, मैंने मुड़ के नहीं देखा। ये जो पिक्चर जी मैंने ली है ये भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ इधर। और काफ़ी देर बाद जी ऐसा लगा भी पता नहीं जैसे कितना देर गुजर गई। मैं गाड़ी तक पहुँचा, सांस चढ़ा हुआ था। बीवी ने उधर ही ज़ोर से तेज़ से दरवाज़ा खुला और कहती कि कोई हेल्प मिली, कुछ हुआ? मैंने चीखा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मैं क्रैश कार की तरफ गया, अपने जितनी तेज़ी से उसका बोनेट खोला, उनकी जी वो जो अंदर से जी उनकी बैटरी निकाली, अपनी केबल्स उधर लगाई, उनकी भी बैटरी सॉरी निकाल के ले आया जी इधर। और फिर ना उनकी केबल्स अपनी बैटरी के साथ लगाई। और मेरी बीवी ने ना ऑन की उधर से अपनी गाड़ी। तो जो ही गाड़ी ऑन हुई ना, उनकी बैटरी की पावर की वजह से हमारी बैटरी को पावर मिली और ऑन हुई। उधर से मैंने जी निकाली केबल्स, बोनेट बंद की, भाग के बैठा जी गाड़ी की सीट में, तोड़ा दी गाड़ी उधर ही। जब हम घर पहुँचे ना तो मैंने बीवी को बताया भी हुआ कि और उधर इतनी ज़ोर शोर से रोना शुरू हो गई। कहती है भी जब वो बचपन में उस जगह में पड़ी हुई थी ना तो उसने कहानियाँ सुनी थी भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं इधर इनके पास जो वादी है ना उधर, और इसी वजह से वो पहले शुरू में उसको दिल नहीं कर रहा था भी हम उधर से गुजरे। उसने कभी नहीं सोचा था भी इन कहानियों में कुछ सच है। पता नहीं मैं क्या सोचूं अब। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं।